बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आज पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात थे। सिंध में इंतखाबात हुए, KPK में इंतखाबात नहीं हो सके, रोक दिए गए। पंजाब में इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की नशिस्तों पर इंतखाबात। लेकिन आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक जानिबदारी का एक और इजहार किया। KPK में एक इशू चल रहा है जो यकीनन मखसूस नशिस्तों के हवाले से है और जिस पर इस वक्त अदालती कार्रवाई है। उससे क्योंकि अगर आज इलेक्शन हो जाते तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK से 11 नशिस्तें मिलने के का कभी चांस था। अब अगर उन्हें ये सीटें बचानी थी, कुछ चुरानी थी मजीद या डकैती करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया हुआ है स्पेशल मखसूस नशिस्तों का, जिसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कुछ नहीं दिया और बाकी जिनकी 4 नशिस्तें हैं उन्हें 5 नशिस्तें दे दी, जो जिसने 2 नशिस्तें जीती हैं उन्हें 3 नशिस्तें दे दी मखसूस। इस तरह करके उन्होंने बंदर बांट किए। उसका बुनियादी मकसद यही था कि उनकी अददी तादाद को ऐसा किया जा सके कि वो 10 सीटें ना जीत सकें, 5 या 6 सीटें जीत सकें। लेकिन जाहिर है वो कानूनी कार्रवाई में उलझे हुए हैं सारे। तो अब उन्होंने पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या किया कि आज का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। बहुत अच्छी बात। और उसका उन्होंने जो रीजन दिया कि चूंकि कोरम पूरा नहीं है लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या कहने हैं आपके? अंधों की दुनिया में ये अंधोई की नगरी है, इसी में अंधोई का राज है कि जब पाकिस्तान का कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं थी उस वक्त आपने इलेक्शन करवा लिए, कोरम का ख्याल नहीं किया, आपने मुकम्मल नहीं किया कि ये पूरी हुई है नहीं हुई। आपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बनवा लिए, आपने वजीर आजम बनवा लिया, आपने सदर पाकिस्तान तक को मुंतखब करवा लिया। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि सदर पाकिस्तान के लिए भी KPK की नशिस्तों की जरूरत है? आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया? बहरहाल ये जो जजेस केस आया है उसके पीछे जो अवामिल नजर आ रहे हैं वो अवामिल यहां भी नजर आ रहे हैं कि यहां भी एग्जीक्यूटिव इतना दबाव डाल चुके हैं कि वो अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। आप कुछ कर लें, आप अपनी मर्जी के फैसलों से पाकिस्तान को ना तो मुस्तकबिल उसका बेहतर बना सकते हैं, ना उसे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो अवाम और अवामी सियासी पार्टियों की वजह से करनी है, घुसपैठियों की वजह से नहीं करनी। दमिश्क में जो फलस्तीनियों का जो एक हमला जारी है, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम की इंतहा, बर्बरियत की इंतहा की गई है इसराइल की तरफ से। तकरीबन 35,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब वो जंग बढ़ती हुई फलस्तीन की सरहद से बाहर जा रही है, निकलती नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया, जिसमें आज तक की इत्तला के मुताबिक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें उनके बहुत बड़े फौजी ब्रिगेड जो है अल-अक्सा ब्रिगेड, उसके सीनियर लीडर भी दो ब्रिगेडियर जनरल्स भी उसमें मारे गए। अब ईरान कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। कैसे लेगा पता नहीं। ईरान के पास इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि वो ले सकता है बदला। अगर ले सकता है तो यही वो वक्त है कि ईरान को अपना बदला ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान से तो जो कुछ हुआ, फलस्तीन में इमदादी कार्रवाइयां करने वाले लोगों पर जो गैर मुल्की हैं, जिसमें अमरीकी हैं, बरतानवी हैं, उनकी गाड़ी पर हमला किया और 7 अफराद हलाक हुए। यानी अमरीका की आशीर्वाद और पुष्टपनाही के बाद इसराइल, जिसने नस्ल कुशी शुरू कर दी है फलस्तीनियों की, उनकी खुराक बंद, उनका पानी बंद, उनका राशन बंद, उनकी सेहत बंद, अस्पतालों को तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, मलिया मेट कर दिया। उन अस्पतालों के मलबे तले भी सैकड़ों की तादाद में लाशें पड़ी। इलाज मुआवजे की सूरत हाल खत्म होगी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर सकते। आज एक बहुत अहम मुतालबा
सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से आया। मैं इस मुतालबे की तायीद करता हूँ कि इलेक्शन में 2 नंबरी करने वाले और इलेक्शन को चोरी करने वाले की अनासिर जो हैं उन पर तो मुल्क में गद्दारी लगनी चाहिए, यानी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो कोई भी है, वो ज़ाती मफाद के लिए कर रहा है, कौमी मफाद के नाम पे कर रहा है। कौम ने जिसे वोट दिया है वो आए, इक़्तिदार संभाले, कौम की रहनुमाई का फरीजा अंजाम दे। अगर नहीं कर सकता तो कौम उसे उठाकर खुद बाहर दे। ये किसी और शख्स को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कौम वोट दे अलिफ को और पर्ची निकले जीम के नाम पे। ये सवाल पैदा नहीं होता। तो आर्टिकल चोरी होने पर इलेक्शन इलेक्शन चोरी होने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब एक तरफ हम पाकिस्तान को, गुज़िश्ता रोज भी हमने एक बात की थी कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इस खलीज को अब रोकना शायद मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानियों की फितरत है कि जब मुश्किल में आते हैं तो हाथ पांव पड़ जाते हैं, पांव पकड़ लेते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं। ये हमारे हुक्मरान तो माशाअल्लाह भिखारियों की भी सुपर भिखारी हैं। जहां जाते हैं इनकी तो शक्ल देख के भी तरस आता है, हालांकि ये अंदर से बड़ा माल खा रहे होते हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी गई गुजरी नहीं है कि वो अपने हालात ठीक ना कर सकें, लेकिन जब ये कौम ठीक होने पे खड़ी हो गई है तो अब इसे ठीक होने दें। चीन पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है। भारत ने जो अपना एक मरकज था मुकाबले का, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहद की जानिब था, अब उसने मशरक की सरहद से पाकिस्तानी फौजों को हटा दिया है। भारत उसने अब पाकिस्तान को इंगेज कर लिया है मगरबी सरहदों में, उसने इंगेज कर लिया है केपीके में, उसने इंगेज कर दिया है बलूचिस्तान में। और हमारे जाहिल लीडर्स, हुक्मरान, जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो कलभूषण के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, एक लफ्ज नहीं कहेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इख्तलाफ राय रखने वालों के खिलाफ वो तूफान उठाएंगे कि अल्लाह की पनाह। ये हम कहां जा रहे हैं? हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, मुक्तदर हल्के हैं, उन्हें सोचना है। अब सोचने का वक्त गुजरता चला जा रहा है। हम अब उस जगह पहुंच चुके हैं कि अब शायद हमारे लिए वापसी का रास्ता मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन जरूर हो गया। खुदारा सोचिए, बर वक्त फैसला कीजिए, क्योंकि बर वक्त फैसला ना करने से आप जंगे भी हारते हैं और इज्जतें भी गंवाते हैं। इज्जतें तो गंवा चुके, अब आप कम से कम कामयाबी की तरफ अपना सफर तो शुरू कर लें, ताकि पाकिस्तान की आवाम के दिलों में जो आपकी इज्जत तकरीम है वो बढ़े, बेहतर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।